10 मिनट का टाइम तो 2 बजे से क्लास है, 10 मिनट का टाइम ज्वाइनिंग के लिए तो दिया जाता है ना। यस मैम। और उसी बात को बार बार क्या कहना, सबको पता है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जैकोबियन स्टार्ट किया था और उसमें फंक्शंस ऑफ जो चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था, इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड आउट किया था कि अगर y is the function of xn's and yns are the function of xn, then Jacobian of y1 y2 to yn divided by with respect to x1 x2 to xn into del y1 del x1 to xn divided by del y1 to yn equals to 1. So this means सिर्फ इतना बताया गया था, जैसे हम लोग ने कार्टीजन से पोलर में, पोलर से कार्टीजन में जब जाते हैं तो एग्जांपल दिया था कि 1 कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ कि x इज द फंक्शन ऑफ r थीटा and y is the function of r theta, then can transform in this form कि r is the function of xy and theta is also the function of xy. So ये चीज जो है वो हमेशा पॉसिबल नहीं होती, ये पॉसिबल तब होगी जब जैकोबियन इज इक्वल्स टू 1. दिस मीन्स कि अगर हम इन दोनों के जैकोबियन लिखेंगे देन दिस इज इक्वल्स टू 1, तब हम एक दूसरे को इन्वर्टेबल होगा, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा. नाउ अब जो हम लोग ने अभी तक पढ़ा है उसी में एक अदर फॉर्म है कि जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. सो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन हमने आप लोग को बताए थे कि एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जिसमें कि हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है. लेकिन जिसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा इम्प्लिसिट रिलेशन होता है. जैसे अगर हम लिखें y equals x square plus 1, so this means कि y can be written as the separate form of x, so this is explicit relation. अगर हम लिख दें x sin y plus x square cos x y एंड प्लस कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन बना दे x tan इनवर्स y इक्वल्स टू 0. तो अब इस फंक्शन में से हम x और y को सेपरेट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी अ इम्प्लिसिट फंक्शन. तो हम जैकोबियन फाइंड आउट कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का जब हम x और y को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. एक्सक्यूज तो मी मैम. हाँ बोलिए बेटा. मैम कोई ज्वाइन करना चाह रहा था, ऋषि. अभी ज्वाइन किया है तो खैर 10 लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, उसमें ऋषि हैं या नहीं हमने नहीं ध्यान दिया, पूछ लीजिए ज्वाइन हो गए. ओके मैम, हो गया, थैंक यू. हो गए. यस मैम. तो इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए जैकोबियन फाइंड आउट करने जा रहे हैं जहां पे हम एक्स वाई को सेपरेट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. तो जब हम लोग ने एक्सप्लिसिट जब इम्प्लिसिट फॉर्म का अभी हम लोग ने पढ़ा था कि जब डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ने कहा था, तो यहाँ पे क्या था कि f इज द फंक्शन ऑफ x प्लस f is the function of y and then y is the function of x equals to 0. ये चीज पढ़ाई थी हमने. अगर इम्प्लिसिट फॉर्म में है तो f जो है वो पहले x का फंक्शन है प्लस f फिर y का फंक्शन है और y जो है वो फिर x का फंक्शन है. यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल x. अगर y एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन होता है तो यहाँ पे भी पार्शियल डेरिवेटिव.
तो यहाँ से हम लिख सकते थे dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये हम लोगों ने निकाला था कि इम्प्लिसिट फंक्शन से अगर dy बाई dx निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये तब के लिए निकाला था जब केवल एक ही एक फंक्शन का हो। अब यहाँ पे हम n वेरिएबल्स के फंक्शन जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। n वेरिएबल के फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर हमारे पास u1 u2 to un functions of n independent variable. These are functions of n independent variable x1, x2 to xn. And they are connected. This means dependent और independent variable जो है वो आपस में n relation से related है। f1 u1 u2 to un x1 x2 to xn equals to 0. f2 u1 u2 to un and x1 x2 to xn equals to 0 and so on. fn u1 u2 to un x1 x2 to xn equals to 0. So all are the implicit relation. यहाँ पे u1 u2 un जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हैं ऑन x1 x2 to xn, जहाँ पे ये जो xn's हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में इन n रिलेशन से रिलेट हैं। ये चीज समझ में आ रही है सबको? दिस मीन्स कि मान लीजिए अगर हम लेते हैं कि एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y, फिर हमने कह दिया कि यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सब आपस में रिलेशंस है। अगर दो ले रहे हैं तो दो ही लेंगे, दो ले रहे हैं तो हम दो ही लेंगे कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दो डिपेंडेंट है, ये आपस में इस रिलेशन से रिलेटेड है। तो वही चीज यहाँ पे इम्प्लिसिट के फॉर्म में है। ये सब वेरिएबल्स जो है वो आपस में इन इतने n रिलेशन से रिलेटेड है। तो अब हमें पता है कि un आर द फंक्शन ऑफ xn। दिस मींस u1 जो है वो भी x1 x2 xn का फंक्शन है, u2 भी x1 x2 xn का फंक्शन है, un भी x1 x2 xn का फंक्शन है। अब ये दिस मीन्स कि f जो है इन सब का फंक्शन है। तो दिस मीन्स कि हम f को पहले u1 में करेंगे और फिर u1 x1 में होगा। तो अगर f u1 u2 un और xn का फंक्शन है, u1 u2 un जो है वो x1 x2 xn के फंक्शन है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि f इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x1 x2 to xn। This means कि f1 is also the function of x1 to xn, f2 is the function of x1 to xn, and fn is also the function of x1 to xn। लेकिन बस ये है कि हम इसको इस तरह से सेपरेट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर ये इनका फंक्शन है तो दिस मीन्स कि इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करेंगे, del f1 अपॉन del x1 del f1 अपॉन x2 एंड सो ऑन। तो अब इसी से हम सब की वैल्यू जो है वो हम लिखने जा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि अगर f1 जो है u1 x1 x2 xn का फंक्शन है, जैसे हमने dy by dx में अभी लिखा था कि ये जो हमने ये चीज बताई कि अगर ये एक्सप्लिसिट रिलेशन है जहां पे y जो है वो x का फंक्शन है,
तो जब हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिखा तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई बाई डी एक्स लिखा एंड वी गेट दिस थिंग। तो यही फॉर्म अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। यहाँ पे गिवन है कि अगर यूएन्स एक्सेंस के फंक्शन हैं और ये आपस में इन रिलेशन से रिलेटेड हैं तो partial displays Jacobian of f1 f2 to fn divided by x with respect to u1 to un into Jacobian of u1 to un with respect to x1 to xn is equals to minus 1 to the power n Jacobian of f1 f2 to fn with respect to x1 to xn. So this means कि अगर ये relation हमें given है then we have to use this formula. अब यहाँ से हम directly ये चीज कह सकते हैं कि अब अगर हम यहाँ पे लिखना शुरू करें कि f1 is the function of u1 u2 to un x1 x2 to xn equals to 0। तो f1 जो है वो u1 un x1 xn सबका फंक्शन है। फिर उसके बाद ये u1 u2 un जितने हैं वो सब xn के फंक्शन हैं। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है डेल f1 अपॉन डेल x1, पहले f1 को हमने x1 के रिस्पेक्ट में किया, फिर f1 पहले u1 का फंक्शन है और फिर u1 जो है वो x1 का फंक्शन है। पहले हमने इसको x1 के रिस्पेक्ट में ये वेरिएबल किया। अब अगर हम f1 को x2 x3 सबके रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबके पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे। ठीक, तो डेल f1 डेल u1 का फंक्शन है, u1 फिर x1 का फंक्शन है, प्लस f1 फिर u2 का फंक्शन है, u2 फिर x1 का फंक्शन है, एंड सो ऑन। f1 जो है वो un का फंक्शन है और un जो है वो x1 का फंक्शन है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ पे तो हमने डेल f1 अपॉन डेल x1 किया है। जैसे ही डेल f1 अपॉन डेल x1 किया तो x2 x3 xn जितने हैं वो सब कांस्टेंट हो गए, तो उनको डिफरेंशिएट नहीं करना है, एंड ऑल आर इंडिपेंडेंट। तो दिस मीन्स कि अगर हम x2 को x1 में करेंगे तो 0, x3 को x1 में करेंगे तो 0, एंड सो ऑन। एंड नेक्स्ट इज डेल f1 अपॉन डेल x2। यहाँ पे x1 के रिस्पेक्ट में किया है तो ये डेल f1 और डेल x1 सेम, सब में डेल f1 डेल x1 सेम। अब x2 वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सो प्लस डेल f1 पहले u1 का फंक्शन है और फिर u1 जो है वो x2 का, एंड प्लस f1 फिर u2 का फंक्शन है और u2 जो है फिर x2 का। सब पार्शियल डेरिवेटिव्स इसलिए चल रहे हैं क्योंकि u1 u2 भी मोर देन 2 वेरिएबल्स के फंक्शन है, एंड डेल f1 अपॉन डेल un और un जो है फिर x2 का फंक्शन है। ठीक, सिमिलरली जैसे पहले f1 लिखा है इसी तरीके से हमें सब रिलेशन गिवन है, f1 f2 fn n तक रिलेशन गिवन है, तो हर एक इतने का ही फंक्शन है। तो सिमिलरली ये जैसे लिखते चले गए वैसे ही f1 के लिखा है वैसे ही f2 के लिए भी आएगा, डेल x1 प्लस डेल f2 अपॉन u1 फिर u1 अपॉन x1 एंड सो ऑन, डेल f2 अपॉन डेल un एंड डेल un अपॉन डेल x1 इक्वल्स टू 0। फिर f2 है, f3 है एंड fn रिलेशन के लिए सब चीजें एग्जिस्ट करेंगी। ठीक, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ये जो फर्स्ट है
दिस। अब इसको अगर हम सम के फॉर्म में लिखना चाहें, केवल इतनी चीज यहां तक, तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, सब में del f1 अपॉन del x1, del f1 अपॉन del x1, del f, अब केवल ये एक चीज डमी इंडिसेस में चल रही है, ये दोनों चेंज हो रहे हैं। तो जब हम इसको समेशन में लिखेंगे, सो केवल इतना टर्म, दिस कैन बी रिटन एज del f1 अपॉन del ui कह दें, एंड del ui अपॉन del x1, and this is equals to minus sign of del f1 अपॉन del x1 होगा। ये पूरी चीज एक साइड में और इसको del f1 अपॉन del x1 वन साइड। दिस मीन्स ये पूरा समेशन किसके बराबर है, माइनस del f1 अपॉन del x1। सिमिलरली अगर हम इसको लिखना चाहें तो सब में del f1 अपॉन del x2, del f1 अपॉन del x2, del f1 अपॉन del x2 और फिर केवल ui। सो del f1 अपॉन del ui समेशन i पे जो डमी इंडिसेस होती है समेशन उसी पे होता है, एंड del ui अपॉन del x2। तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस del f1 अपॉन del x2 किसके बराबर हो गया। इसी तरह से इस वाले रिलेशन में दिस इज 0, दिस इंप्लाइज दैट समेशन del f2 अपॉन del ui and del ui अपॉन del x2, del x1 लिख रहे हैं तो del x1 इक्वल्स टू माइनस del f2 अपॉन del x1। इसी तरह से हर एक रिलेशन के लिए आता चला जाएगा जहां पे i is varying from 1 to n, यहाँ पे i is varying from 1 to n, सारी 1 to n तक है। अब जब अगर हम सबके लिए लिख रहे हैं, ये जितने भी हैं सब n तक के लिए एग्जिस्ट करेंगे। सो दिस मीन्स फाइनली वी राइट दैट समेशन del f अपॉन del ur एंड del ur अपॉन del xn, अगर n के लिए लिख रहे हैं r या i जो भी कह रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू del f n अपॉन del xn where r is varying from 1 to n। तो यही मल्टीप्लिकेशन सब में आएगा। अब इसी को जो यहाँ पे प्रूफ करने को कहा गया है, प्रूफ चूंकि कोर्स में नहीं है लेकिन सिर्फ एक को हमने डिटेल फॉर्म में कहा गया है। हेलो मैम, कुछ लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, कह रहे हैं। क्यों, सबको तो ज्वाइन करा लिया हमने, कौन नहीं ज्वाइन हो पाया, कोई शो भी नहीं हो रहा है। ओके मैम, ओके। कोई शो नहीं हो रहा है, एक हुआ। एक मिनट रुकिए फिर। अभी तो सबको ज्वाइन कराया था, कितने कहाँ रह गए थे भाई ये सब। कोई शो तो नहीं हो रहा है इस समय। मैम हो गए होंगे ज्वाइन अब सारे। हाँ हो गए होंगे, अब ये शो नहीं हो रहा है इसमें अब। यस मैम, हो गए। चलिए, तो हम ये प्रूव कर रहे थे कि अगर ये रिलेशन n से हैं तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो उसी से जब इस जैकोबियन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के समेशन के फॉर्म में सारे टर्म्स निकल जाएंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है,
ये सम जो है माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स वन के बराबर, ये सम माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स टू एंड सो ऑन के, जिसमें इस तरह के जो सम है वो इसके इक्वल आते हैं। तो हर एक का पार्शियल सम, तो सिंपल है कि अगर ये फॉर्मूला हमने जैसे कहा है कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि अगर u1 u2 un जो x1 x2 xn इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है और इन n रिलेशन से कनेक्टेड है, सो उनके लिए वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ये अगर हमें पार्शियल, अब कोई आए अभिषेक जायसवाल, तो डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स एन लिख रहे हैं, तो दिस is a partial derivative with respect to x1. This means the Jacobian of f1 fn to ये वेरिएबल के लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, क्लास लगा ये बच्चा मैंने तो पे अपना मेरा तो मन ही नहीं स्पीकर चल हेलो भैया बना लीजिए ताकि मत करिए तुम दोनों, ठीक? मैं 3-4 सफर जल्दी सफर है। पिंचर जुड़वान से भैया हमें क्लास पे जा पिंचर जुड़वा जा। हेलो जीतू सिंह राणा माइक ऑफ कर ले। ठीक है माइक ऑफ करिए बेटा। Now minus 1 to the power n, so this means कि Jacobian of f with respect to un's into Jacobian of u1 with respect to xn is equals to the minus 1 to the power n into Jacobian of fn's with respect to xn। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर फंक्शन हमें इस फॉर्म में रिलेशन जो है वो गिवन है। ठीक, अब इसी का एक पर्टिकुलर फॉर्म है, जैसे हम लोग ने पहले भी फॉर्म हम लोग ने किया है, तो इसके जो, हाँ बोलिए मैम, आपने इस फॉर्मूले में -1 टू द पावर n क्यों लिखा है? क्योंकि आएगा ना, हर एक में सम में आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दो जकोबियंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो हर एक रो में ये टर्म आएगा माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स वन, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू, माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन एंड सो ऑन। तो हर रो में माइनस आएगा, तो n रिलेशंस गिवन है, n क्रॉस n डिटर्मिनेंट बन रहा है, तो माइनस आप जब कॉमन लेंगे सब में तो -1 टू द पावर n आएगा। ओके मैम। ठीक, तो ये जब आप इन दो जकोबियंस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों जकोबियन को, तब जब जकोबियन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सम चीज आएगी। ये जो हमने एक टर्म लिखा है ये उसी तरह से n टर्म्स में मल्टीप्लाई होके आएगा। तो 2-3 को हमने आपको डिस्क्राइब करके दिखाया है, एंड ऑल दीज सम्स आर रिप्लेस्ड बाय माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स वन, माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स टू, माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स एन एंड सो ऑन। तो जब हर रो से आप माइनस कॉमन लेंगे तो n रोज हैं, तो n रोज से -1 कॉमन लिया तो -1 टू दी पावर n, और n रोज इन n रिलेशंस के आएंगे, जितने रिलेशंस हमें एग्जिस्ट करेंगे उतनी पावर। मान लीजिए 3 वेरिएबल और 3 रिलेशन गिवन है तो -1 टू दी पावर 3 हो जाएगी। क्लियर है? अब यस मैम, क्लियर है। ना, अब इसी का एक पर्टिकुलर फॉर्म है कि अगर n इंडिपेंडेंट इम्प्लिसिट रिलेशंस हमें गिवन है इन 2n वेरिएबल्स, अगर हम कह रहे हैं 2n वेरिएबल्स, अगर हम इसके टर्म्स में देखें, अगर हम f1 को देखें तो f1 इज द फंक्शन ऑफ 2n वेरिएबल, xn वेरिएबल x के हैं एंड un वेरिएबल u के हैं, सो दिस मींस कि f1 इज द फंक्शन ऑफ n variables। so अगर इसके वेरिएबल के फंक्शन है, so this implies that अगर इस वेरिएबल के फंक्शन है, so this implies that कि f1 is the function of 2n वेरिएबल। अब पर्टिकुलर केस में हम क्या कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट रिलेशन
xn का रिलेशन है और u1 का है। सेकंड रिलेशन f2 का है, xn का है और u1 u2 का है। इसी तरह से fn जो है वो xn है एंड u1 u2 टू un। दिस मीन्स कि x1 के घट रहे हैं और un के बढ़ रहे हैं। सो हमें पता है कि अगर मान लीजिए f1 जो है वो x1, अगर f1 is the relation of x1 x2 to xn और u1 का फंक्शन है, तो डेल f1 अपॉन डेल u2 करेंगे तो क्या आएगा? 0। डेल f1 अपॉन डेल u3 करेंगे तो 0। केवल एक ही आएगा डेल f1 अपॉन डेल u1, क्योंकि u2 un इस रिलेशन में नहीं है। दूसरे रिलेशन में u1 u2 है, x1 नहीं है, u1 u2 u3 है, x3 नहीं है, तो इसी का ये पर्टिकुलर फॉर्म है। सो दिस मीन्स अगर रिलेशन जो गिवन है वो रिलेशन हमें गिवन है इस तरह से कि x1 x2 टू xn and function of u1 equals to 0. Second relation x2 x3, अब x1 के कम हो रहे हैं और u1 के बढ़ रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है केवल। एंड सो ऑन, जब fn रिलेशन कह रहे हैं तो उसमें xn है और u1 u2 टू un है। ठीक, तो जब हम जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे डेल f1 का u1 के रिस्पेक्ट में, u1 के रिस्पेक्ट में जब जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे तो इस जैकोबियन का मतलब क्या हुआ? डेल f1 अपॉन डेल u1, डेल f1 अपॉन डेल u2 एंड सो ऑन, डेल f1 अपॉन डेल un, डेल f2 अपॉन डेल u1, del f2 upon del u2 and so on, del f2 upon del un and so on, del fn upon del u1, del fn upon del u2 and so on, del fn upon del un होगा। जब हम यहाँ पे n+1 रिलेशन है ना? नहीं, n रिलेशन है, n+1 रिलेशन कहाँ है? क्योंकि x के तो n टर्म्स हो गए और u का भी एक होगा। नहीं समझ पाए हम। रिलेशन तो n है, f1 f2 to fn। यस मैम। n+1 रिलेशन नहीं है, n ही है। डिटर्मिनेंट है तो स्क्वायर ही बनेगा, डिटर्मिनेंट में तो रेक्टेंगुलर फॉर्म ही नहीं होता है। तो n, अब अगर हम अब यहाँ पे f1 जो है वो u1 का फंक्शन है और u2 un का नहीं है, तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? 0। जब f1 जो है केवल u1 का फंक्शन है तो केवल un आएगा। दिस मीन्स कि डेल f1 अपॉन डेल u1 0 0 एंड 0। जब सेकंड वाला करेंगे तो सेकंड वाला u1 u2 दोनों का फंक्शन है, तो डेल f1 अपॉन डेल f2 अपॉन u1 एंड डेल f2 अपॉन डेल u2, बाकी सब 0 है ना। जब लास्ट वाला करेंगे तो सबका u1 टू un का फंक्शन है, तो लास्ट वाले में सारे आएंगे। डेल fn अपॉन डेल u1, डेल fn अपॉन डेल u2 एंड सो ऑन, डेल fn अपॉन डेल un। तो अगर हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो केवल प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट आएंगे, है ना। जब हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल f1 अपॉन डेल u1, डेल f2 अपॉन डेल u2 एंड सो ऑन, डेल fn अपॉन डेल un। अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है तो केवल यही डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें प्रोडक्ट में आएंगे, बाकी सब 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 दे देंगे। तो जब हम इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे then this Jacobian reduced in this form। इसी तरह से जब हम x1 के रिस्पेक्ट में जैकोबियन फाइंड आउट करेंगे,
दिस मीन्स कि del Jacobian of f1 f2 to fn with respect to x1 x2 to xn, तो ये क्या होगा, del f1 upon del x1 del f1 upon del x2 and so on del f1 upon del xn, del f2 upon del x1 del f2 upon del x2 and so on del f2 upon del xn up to del fn upon del x1 del fn upon del x2 and so on del fn upon del xn। ठीक, अब f1 जो है वो सबका फंक्शन है, x1 x2 टू xn का, f2 जो है वो x1 का फंक्शन नहीं है, x2 x3 xn का फंक्शन है, fn जो है वो xn का केवल फंक्शन है, बाकी xn माइनस का फंक्शन नहीं है। तो जब फर्स्ट वाले को करेंगे तब तो सारे वैल्यू आएंगे, दिस मीन्स del f1 upon del x1 del f1 upon del x2 and so on del f1 upon del xn। जब हम f2 को करेंगे तो f2 में x1 नहीं है, तो del f2 upon del x1 जो है वो क्या होगा, 0 and del f2 upon del x2 and so on del f2 upon del xn। सॉरी पीछे आइए, इसी तरीके से आप xn लिखेंगे तो वो fn जो है वो केवल xn का फंक्शन है ना, तो दिस मीन्स इसमें एंड सो ऑन सब 0 एंड सो ऑन कहां तक आएगा, 0 0 0 एंड सो ऑन del fn अपॉन del xn, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सब 0, तो ये। अब इसको अगर हम इस डिटरमिनेंट को फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो भी क्या आएंगे, केवल डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे। दिस मीन्स del f1 upon del x1 into del f2 by del x2 and so on del fn upon del xn। यहां तक समझ में आया? यस अब मैम। यही चीजें हम पीछे सब्स्टिट्यूट कर दें इस फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला था इसी का पर्टिकुलर केस है, ये जो फॉर्मूला था इसी का ये पर्टिकुलर केस है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाली है, del f1 अपॉन xn की निकाली है और u1 की निकाली है, इसी की तो वैल्यू निकाली है, Jacobian of f1 with respect to u1 and Jacobian of f1 with respect to x2। तो वैल्यू अब किसकी निकल के आएगी, इस वाले की निकल के आएगी कि Jacobian of un with respect to xn किसके बराबर हो जाएगा, -1 to the power n Jacobian of this divided by Jacobian of this। ये हो गया आपका पर्टिकुलर केस, ये जैकोबियन आपने डिफाइन किया और उसके बाद आपने ये जैकोबियन डिफाइन किया, तो उससे दिस इंप्लाइज दैट सिर्फ उसी फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दोनों की। सो जैकोबियन ऑफ u1 u2 to un with respect to x1 x2 to xn किसके बराबर हो गया, -1 to the power n del f1 upon del x1 into del f2 upon del x2 up to del fn upon del xn divided by del f1 upon del u1 del f2 upon del u2 and so on del fn upon del un। So this is the particular form of that function। बस इस वाला जो हम लोग ने फॉर्मूला था, इस वाले फॉर्मूले में कहाँ चला गया, इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक, इस जैकोबियन की और इस जैकोबियन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वी गेट दिस जैकोबियन। कुछ समझ में आ रहा है सबको?
यस मैम। यस मैम, यस मैम। पार्शियल डेरिवेटिव्स है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे Okay, कुछ ma'am. क्वेश्चन है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसके पास जो भी बुक है उसका कोई भी एग्जाम्पल मत छोड़िएगा। जो हमें सही लगता है तो हम एग्जाम्पल भी हम ज्यादा ही करा रहे हैं, क्योंकि दे ऑल आर इम्पोर्टेंट। जैसे देखिए कि एक छोटा एग्जाम्पल है, हो जाएगा आसानी से। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल है, कंप्लीट नहीं करा रहे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं? थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा है आप लोग ने कि नहीं? नो मैम। No, ma'am. ये नहीं पढ़ा है कि व्हेन ax square plus bx plus c equals to 0 and the root of this equations are x1 x2 then x1 यस मैम, plus पढ़े x हुए हैं। यस मैम, ये पढ़े हैं। Yes, ma'am. पढ़ा हुआ है. minus b by a and product of root is C by c A. by ठीक। Yes, इसी ma'am. पढ़ा है. तरह से क्यूबिक का भी होता है ना? Yes, ma'am. वही चीज यूज करनी है कि if u v w are the roots of the Cubic equation. example, if u v w are the roots of the cubic equation lambda minus x whole cube plus lambda minus y whole cube plus lambda minus z whole cube equals to 0 in lambda, then prove that the Jacobian of u v w with respect to x, y, and z is equals to minus 2 y minus z, z minus x, x minus y divided by v minus w, w minus u and u minus v. एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि if u, v, w are the roots of this cubic equation, then we have to show that this relation, find the Jacobian of the value u, v, w with respect to x, y and z. तो अब हमें ये क्यूबिक इक्वेशन पता है, तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? लैम्डा माइनस एक्स क्यूब, सो दिस मीन्स लैम्डा क्यूब माइनस क्या आएगा? X cube माइनस एक्स क्यूब minus 3 lambda x. माइनस 3 Lambda लैम्डा x. एक्स स्क्वायर एंड माइनस प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर Square x. एंड प्लस लैम्डा माइनस वाई, तो लैम्डा क्यूब माइनस Minus वाई y cube. माइनस 3 लैम्डा Lambda y square. है Plus. वाई। एक चीज एक मतलब यहाँ पे साइन क्या आएगा? माइनस। यस। साइन चेक करिएगा, दिस मीन्स 3 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे ये गलत लिखा है हमने, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा स्क्वायर, तो ये माइनस होगा, सॉरी। तो लैम्डा स्क्वायर एक्स है तो एक्स के साथ माइनस होगा और ये प्लस होगा, है ना? लैम्डा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी वही चीज, माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई एंड प्लस 3 लैम्डा वाई स्क्वायर एंड प्लस लैम्डा क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर जेड प्लस 3 लैम्डा
z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर सबके कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लें। सो 3 लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होंगे, x प्लस y एंड प्लस z, एंड लैम्डा के कोफिशिएंट क्या हुए, प्लस 3 लैम्डा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड प्लस Z square. एंड माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब एंड प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 0। सो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई। अब रूट्स हमें यहाँ पे गिवन है कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर u v एंड w। सो ये हो गया a, ये b, ये c और ये d। ठीक भाई, a lambda cube, this means this is form of a lambda cube plus b lambda square plus c lambda plus d equals to plus d equals to 0। so सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन है तो सम ऑफ द रूट्स हमें यहाँ पे गिवन है u v w, तो u प्लस v प्लस w, दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अगर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लें तो दिस इज माइनस b बाई a। तो यहाँ पे b 3 क्या है, lambda square. तो 3a जब किया तो 3 इज कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, so this is x plus y plus z। Z. फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, दिस मींस uv plus vw plus uw, दिस इज c बाई a। तो c क्या है, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 3, तो 3 कैंसिल, दिस इज X x square plus Y square. स्क्वायर प्लस, फिर टोटल तीनों का प्रोडक्ट, दिस मींस uv दिस इज इक्वल्स टू माइनस X cube. माइनस d बाई a, तो d दिस मींस 1/3 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z। पैसा अब समझ में आ रहा है। सो दिस मींस अब यहाँ पे हमें ये रिलेशंस गिवन है, हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। तो फर्स्ट रिलेशन अगर हम यहाँ पे लिखें कि f1, अगर हम यहाँ पे f1 लिखें तो क्या होगा, u प्लस v प्लस w माइनस x माइनस y माइनस z, यही तो हुआ, u प्लस v प्लस w माइनस x माइनस y माइनस z इक्वल्स टू 0। सेकेंड रिलेशन क्या है, uv प्लस vw प्लस 4w माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, uv प्लस vw एंड प्लस uw माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर Z square. equals to 0, and f3 is uvw minus 1/3, uvw minus 1/3 x cube y cube and z cube minus 1/3 x cube plus y cube plus z cube equals to 0। अब यहाँ पे ये हमारे पास implicit relations है, तो f1 is the function of u v w x y z, f2 is the function of u v w x y z, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना, हमें फाइंड आउट करना है ये जैकोबियन। ठीक, तो जो फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है ये वही चीज है जो अभी हम लोग ने यही तो पढ़ा है कि n वेरिएबल्स हैं और n रिलेशंस हैं। कहाँ गया ये वाला, ये जो फॉर्मूला निकाला है हम लोग ने ये वही तो है, इसमें हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। अगर हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला क्या बना, ध्यान रखिएगा वही चीज। सो दिस मीन्स हमें यहाँ पे जैकोबियन फाइंड आउट करना है UVW का विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z। So this means Jacobian of UVW with respect to x, y and z। अब तीन रिलेशन गिवन है तो -1 to the power
3. Up first relation, this means the Jacobian of f1, f2, f3 with respect to पहले x, y and z divided by Jacobian of f1, f2, f3 with respect to u, v and w. इन दोनों Jacobian की वैल्यू को डिवाइड करेंगे, then we get the Jacobian of this function. 3 रिलेशंस हैं, इसलिए -1 to the power 3. ठीक, तो दोनों Jacobian की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिस मीन्स पहले f1, f2, f3 divided by x, y and z. So this means del f1 upon del x, del f1 upon del y, del f1 upon del z, del f2 upon del x, del f2 upon del y, del f2 upon del z, del f3 upon del x, del f3 upon del y and del f3 upon del z. इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, फिर इसी तरह से इसकी जैकोबियन की, दोनों को डिवाइड कर देना है. वी गेट दी आंसर. जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए, जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, आप वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. हमें सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके लिखनी है. तो समझ में आया सबको? यस मैम. यस मैम. तो चलिए, कल भी आपकी क्लास इसी टाइम पे होगी फिर. ओके मैम. ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम.